एक बार हमने पूज्य श्री खाक चौक वाले महाराज जी से, पहाड़ी बाबा महाराज से, गुरुदेव से पूछा, जिन लोगों ने दर्शन किया वो सब जानते हैं कैसे महापुरुष थे, कैसा उनका दिव्य स्वरूप था और कैसी उनकी रहनी थी। लीला में तो नरसिंह भगवान कृपा करके विराजते ही हैं, प्रकट होते हैं, लेकिन बिना मेकअप के साक्षात नरसिंह भगवान का दर्शन करना हो तो उनका दिव्य दर्शन था, नरसिंह रूपी थे। तो राम जी, एक बार हमने महाराज जी से ही पूछा, महाराज जी से कहा कि महाराज जी, शास्त्रों में जहां जहां महापुरुषों के, संतों के लक्षण पढ़ने को मिलते हैं, उनमें कई जगह यह बात आई है कि जो अक्रोध है, क्रोध कभी नहीं करता है, सदा शांत रहता है, जिसमें तितिक्षा सबसे अधिक है, ऐसे वचन अनेक जगहों पर आए हैं। और कई महापुरुष ऐसे भी दिखाई पड़ते हैं जिनकी आध्यात्मिक अवस्था बहुत उन्नत होती है। आओ महाराज विराजो। बड़े सौभाग्य की बात है कि पूज्य श्री अभिराम दास जी बापू जूनागढ़ वाले कृपा करके पधारे हैं। ये भी बड़े ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध महापुरुष हैं, पुराने संत हैं। उधर मंच पर उधर ले जाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। जय हो महाराज, दंडोत प्रणाम। तो हाँ, देवर्षि नारद जी के रूप में महाराज जी को बैठने का स्थान दें। तो हमने महाराज जी से पूछा, हम कहा महाराज जी, कई महापुरुष ऐसे भी प्राप्त होते हैं जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, भगवत प्राप्त संत हैं, उनकी आध्यात्मिक स्थिति इतनी उन्नत है कि वे अपने संकल्प से चाहें तो किसी को कुछ भी अनुभूति करा सकते हैं। ऐसे महापुरुष भी हैं, पर स्वभाव में उनकी बड़े कठोरता दिखाई पड़ती है। तो इसका आशय क्या है? तो महाराज जी समझ गए कि हमारे लिए ही पूछ रहा हमसे। तो बोले, भाई तुम पंडित हो, हम समझ रहे हैं तुम क्या कह रहे हो, पर हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, पर पहले तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो। उनका महाराज जी हम प्रयास करेंगे, आज्ञा करें। तो उन्होंने कहा कि माली बहुत सुंदर सुंदर फूल लगाता है, बेला, जूही, चमेली, मालती, गुलाब आदि पुष्पों को लगाता है, सुंदर फलदार वृक्षों को लगाता है। अब फिर उस बगीचे के चारों ओर कांटे क्यों लगा देता है? पहले इसका उत्तर दो। उस बगीचे में घुसने का एक ही द्वार रखता, चारों ओर से कांटे लगा देता उसमें घुसने का। वो भी बंद रखता है, जिसको चाहे उसको घुसावे, जिसको चाहे उसको न घुसावे। तो इतना सुंदर फूल लगाए, बगीचा बनाया, तो सबको लाभ मिलना चाहिए, कांटे क्यों लगा के रखता है? हमने कहा महाराज जी, इसलिए कांटे लगाता है कि कांटे नहीं लगाएगा तो चाहे जितनी मेहनत से बगीचा, तो बगीचा ही तैयार नहीं हो पाएगा। सब गधे और भेड़ बकरी सब उसको चर जाएंगे, और ऊटपटांग तरह के लोग ही आकर के कोई पत्ती उखाड़ेगा, कोई फूल तोड़ेगा, सब खत्म कर देंगे। तो हंसकर बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम ही ने दे दिया। कैसे? बोले, देखो ये साधन का, भजन का, भाव का बगीचा साधु महात्मा अपने हृदय की वाटिका में लगाते हैं, जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं, पर कोई अनधिकृत व्यक्ति उसको प्रवेश करके नष्ट भ्रष्ट न कर दे,
इसलिए कई बार कठोर स्वभाव रूपी कांटों की बाड़ लगाकर उसको सुरक्षित कर देते हैं। और माली जिस पर कृपा करता है उसे वो बगीचे में प्रवेश दे देता है। तो बोले संत सदगुरु की जिस सत शिष्य पर कृपा हो जाती है उसे सिद्धों के भाव पुष्पों की सुगंध मिल जाती है। ये उनके शब्द कैसे महापुरुष थे। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।